शहद ही ऐसी चीज है जिसको हम हजारों साल बाद भी उसको खा सकते हैं, कभी खराब नहीं होता है। कहते हैं कि बोली बोली सालों यानी शहद जैसी बोली सालों साल भी क्या होती है, लोगों के दिलों पे राज करती है। कहते हैं हालात कैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, हम रुकेंगे नहीं। गिरकर उठ जाएंगे, गिरकर उठ जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। कहते कि बुद्धि सबके पास होता है, चालाकी और ईमानदारी संस्कारों पे निर्भर करता है। कल सर उठा के जीने के लिए आज सर झुका के मेहनत करना पड़ता है, सर झुका के मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं कि दुनिया में केवल एक ही इंसान जो अपने तकदीर को बदलता है, वो कौन है? वो आप खुद है। कहते हैं कि अपनों अपनों तो वो होते हैं, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना यहाँ यूं ही आते जाते लोग हाल चाल पूछते रहते हैं। भारत में दो लोग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, पहला वो जो वोट देता है और दूसरा वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों अगर सुधर जाएं तो पूरा भारत सुधर जाएगा। कहते हैं कि मेहनत का फल, समस्या का हल देर से ही सही बाकी मिलता जरूर है। कहते हैं कि दूसरों की बुराई सुनना और दूसरों की बुराई को देखना, ये क्या अपने स्वयं को बुरा का बनने का संकेत देता है। कहते हैं कि जिंदगी में अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं कि बात अगर इंसान की अच्छाई की हो, बात अगर इंसान की अच्छाई की हो तो सभी चुप रहते हैं, अगर वही बुराई की हो तो गूंगे भी बोल देते हैं। एक समय की बात है और एक गांव था और गांव के बाहर एक झील था। झील के बाद तीन भिखारी रहते थे। वो भिखारी मतलब बच्चे टाइप से और नॉर्मल ही थे। उनको मतलब कि लोगों को मोटिवेशन करना अच्छा था और उनके बातों को लोग बड़ा ध्यान से सुनते थे। तब तक एक चर्च था। चर्च मतलब उसको क्या, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, जिसको बोलते हैं पास्टर। पास्टर वहां पे लोग आते जाते थे रोज, इसके मतलब एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो अपना क्या कर रहे हैं, जो तीन फकीर थे वो अपना क्या कर रहे हैं, अपना दिन भर मांगते थे और क्या करते थे, शाम को झील के बाहर मतलब खाते पीते अपना बना के रहते थे पेड़ के नीचे। फिर क्या आ रहा है, यहाँ से लोग उसको उनके बातों को जा रहे हैं, सुन रहे हैं, भजन को देख रहे हैं जो भिखारी थे। फिर क्या सुन रहे हैं तो उसके बाद लोग वहां पे जाना स्टार्ट कर रहे हैं, चर्च में नहीं जाना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय क्या हो रहा है कि चर्च में जो लोग आ रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहा है और जा रहे हैं कहाँ पे, जो फकीर थे उनके पास। तो ये जो पास्टर था, पास्टर कह रहा है कि यार ऐसा क्या है कि उन लोग के पास जा रहे हैं। उसको बुरा लगा, अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो क्या उन लोग को मजा लेने के लिए क्या कर रहा है, वो जा रहा है झील के उस पार। झील के उस पार जा रहा है तो उनसे पूछ रहा है कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, कि हमारे साथ मतलब तुम लोग संत हो, क्या प्रूफ है कि तुम संत हो, और हमारे लोग को क्यों अपने मतलब और खींच रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं गुरुजी, मतलब वो जो तीनों फकीर थे वो कह रहे हैं कि नहीं हम संत नहीं है ना, हम कोई, हम तो बस जीते खाते रहते हैं, बस यही करते हैं, मांग के दिन भर खा के अपना पेट और या गुजारा करते हैं। तो कह रहे हैं ठीक है तुम हमारे कहते हैं कि प्रार्थना को सीखो। तो वो कह रहे हैं कि हमारा प्रार्थना तो ठीक है, तो आपका प्रार्थना क्या, मतलब ये दोनों का अपने प्रार्थना के बारे में बातचीत हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमारा प्रार्थना आपसे छोटा ही है, जो भी है। तीन फकीर बोले। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है अपना प्रार्थना सुनाओ। वो पास्टर कह रहे हैं तो क्या कर प्रार्थना को सुना, तो कह रहे हैं क्या, हम तीन आप भी तीन और हम सब पे क्या करना, रक्षा कीजिएगा। हम तीन आप भी तीन, हम तीनों पे रक्षा कीजिएगा। वो इतना ही कहे तो ये करेंगे, ये तो छोटा है, ये तो कोई बोल सकता है। फिर क्या, हमारे प्रार्थना को सीखो। तो ये आप उनके प्रार्थना को जब सीख रहे हैं, सिखाने के बाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि, तो वो कह रहे हैं कि हम आपके प्रार्थना को क्या करें, तीन फकीर बोले कि हम प्रार्थना को नहीं बोल पा रहे। अब बोलने के बाद फिर क्या करें, इनके बातों को सुने और फिर क्या वो वहां से बता के वापस आ रहे हैं। कौन, पास्टर। आने के बाद क्या करें, झील के जब जा रहे हैं, तीन लोग को जो तीनों फकीर थे, तीनों फकीर क्या कर रहे हैं कि उसको देख के उन लोगों को याद नहीं हो, तो फिर दोबारा उनसे पूछने आए। तो जब ये झील के उस पार थे, जब तीनों फकीर जा रहे थे पानी के ऊपर चलते जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे गुजारे कोई पैदल चल रहा है, पानी की जमीन पे चल रहा है। तो उनको देख के अचंभव होगा, अचंभव होने के बाद क्या कर उनके पैरों में गिर जा रहे थे। इसी तरह इंसान को कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी दूसरे की हालत को और दूसरे ज्ञान को चर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरों के अंदर ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, उनके मेहनत से और उनके तकदीर से होता है। कहते कुछ शब्द लिखे, कहते कि जमीन को खोदा तो पानी निकल आया, जमीन को खोदा तो पानी निकल आया। फिर पूछा कि ये क्या है, जिंदगी बोली, बोला ये मेहनत का फल है। जिंदगी बोला ये मेहनत का फल है।